हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे और ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक टू एडवांस वीडियो है। ठीक है, अगर आप लोग ये अच्छे से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व में, थ्योरी में। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है। ये है हमारा वीडियो नंबर 1 और पार्ट 1। चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। ठीक है, मान लो पिछले 4 दिन बारिश नहीं हुआ, आप यही मान के चलते हो आज नहीं बारिश होगा और नहीं होगा। अगर मान लो 4 दिन बारिश नहीं हुआ तो आज का होने का चांस कितना है, यही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। मतलब क्या बोल रहा है, एक घटना को होने का चांस कितना है, यही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इट टेल अस हाउ लाइकली समथिंग इज ऑकर। एंड ये हम लोगों को बोलता है कैसे कोई चीज घटता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखिए, प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल देखिए, क्या बोल रहा है, गेटिंग हेड्स इन ए कॉइन टॉस। मान लीजिए कॉइन है, ठीक है, वो कॉइन में क्या क्या हो सकता है, अगर टॉस कीजिए दोनों साइड होता है, एक साइड में हेड होता है और एक साइड में टेल होता है। ठीक है, अब वो कॉइन में बोल रहा है गेटिंग हेड इन ए कॉइन टॉस, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी, यही तो है प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। एक अगर हम एक कॉइन को टच करें तो हेड आने का चांस कितना है। वैसे ही देखिए दूसरा है, क्या है, रोलिंग ए 6 ऑन ए डाई। ठीक है, आप एक डाई को रोल कीजिए, उसमें 6 आने का चांस, यही सब है प्रोबेबिलिटी। पहले रुक जाइए, सबको यूज कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अगर आप लोग हमको हमारा वीडियो पूरा का पूरा फॉलो करेगा तो ये गारंटी दे सकता हूँ आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्विंग सीरीज भी ले आएंगे। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट टास्क क्या है। प्रोबेबिलिटी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाए तो हमको कुछ चीजें आने चाहिए, वो देखते हैं। पहले क्या है, एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है, एन एक्शन और ए प्रोसेस दैट गिव्स आउटकम्स। क्या बोल रहा है, कोई एक्शन हो गया और प्रोसेस हो गया जो हमको क्या देता है, आउटकम देता है। अर्थात मान लीजिए आप क्या है, एक कॉइन को टॉस किया तो टॉस करने के बाद हेड मिलेगा टेल में, क्या यही तो है एक्शन और प्रोसेस, यही तो हमको रिजल्ट देगा, हेड और टेल, यही है एक्सपेरिमेंट। फिर से आउटकम लिख लीजिए, आउटकम क्या है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। वही बोला जो आप एक कॉइन को टॉस कीजिए, उसके बाद हेड आने का प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए हेड आया, यही तो रिजल्ट है ना, मान लीजिए। ठीक है, टेल भी आ सकता है। और इवेंट क्या है, ए सेट ऑफ आउटकम्स, एक सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए हिट। मतलब इवेंट क्या है, अब मान लीजिए आप चाहते हो हेड आने का चांस इस कॉइन में कितना है, तो ये भी एक इवेंट हो गया, कोई चीज आने वाला और कोई एक आउटकम, सेट ऑफ आउटकम भी हो सकता है। मतलब मान लो हेड, एक कॉइन में अगर टॉस करके क्या हो सकता है, हेड और टेल, यही ये होता है हेड आने का प्रोबेबिलिटी, टेल आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा, दोनों ही एक इवेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने जाए कितना चांस है, तो वो कितना, वो तो फॉर्मूला चाहिए ना, इसके लिए ये फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी P। ठीक है, कोई एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, पहले आते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, मान लीजिए आप एक कॉइन ले रहे हैं, कॉइन में क्या हो सकता है, हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, और फेवरेबल मतलब देखिए, आप एक बार कॉइन को टॉस कीजिए, हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, ये हेड आप जो चाहते हो, हेड आप चाहते हो, हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना हम देखेंगे, यही है आपका फेवरेबल आउटकम। और क्या है नीचे में, टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखिए ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर मतलब फेवरेबल आउटकम का नंबर कितना है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना, एक ही है, आप चाहते हो कौन सी,
हेड आने का, और हेड तो एक ही है। देखिए हम इधर थे, ठीक है, तो यह बोल रहे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, आउटकम में कितना नंबर है, हेड ऑफ टोल, हेड ऑफ टेल, ये दो ही तो हो सकता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आउटकम टोटल आउटकम कितना आ सकता है, दो ही आ सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, नीचे हो एग्जाम्पल क्या है, रोलिंग ए 4 ऑन ए फेयर डाइस, यहाँ पे एक डाइस है, ठीक है, आप जानते हो डाइस कैसे हो सकते हैं, अब तो लूडो प्ले किया है तो सभी जानते हो, बचपन में सभी लूडो खेलते हैं। तो रुक जाइए थोड़ी, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। देखिए, ठीक है, ये एक लूडो का डाइस है, ठीक है, मान लीजिए डाइस पे आप चाहते हो 4 आने का प्रोबेबिलिटी आप देखना चाहते हो, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या देखना होगा, आपको पहले देखना होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आपको क्या चाहते हो, 4 आने का प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, आप जो चाहते हो वो एक ही है 4, ठीक है। इस टाइम में अगर मान लो अगर इस टाइम में 2 4 होता तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 होते, क्यों आप 4 चाहते हो और 4 2 है, बट यहाँ पे डाइस पे एक ही होता है 4, तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हो सकता है। टोटल आउटकम अगर आप एक डाइस को रोल करोगे तो क्या 1 से 6 लेकर आता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 1/6, यही हुआ आपका क्या, रोलिंग ए 4 ऑन ए डाइस। देखिए यहाँ पे एक कर दिया था हमने, फेवरेबल आउटकम क्या है 1 ओनली 4, अगर बोला है हमने, अगर इस डाइस पे 2 4 लिखा होता तो फेवरेबल आउटकम का नंबर 2 होता, क्योंकि वहाँ पे 2 4 है, आप चाहते हो 2 4 चाहते हो बट 2 4 है इसलिए 2 होता। टोटल आउटकम कितना हो सकता है 1 से लेकर 6 तक, तो 6 हुआ, यही हुआ 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ऑन ए डाइस फेयर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 देख लीजिए, एग्जाम्पल 1 में क्या है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन टॉसिंग ए कॉइन। मान लीजिए एक कॉइन है, उसमें क्या क्या हो सकता है, अगर एक कॉइन को आप टॉस कीजिए तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो क्या, व्हाट यू वांट हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, फेवरेबल आउटकम, एक कॉइन में एक ही तो हेड होता है, तो फेवरेबल आउटकम आपका नंबर कितना हुआ वो है 1, और टोटल आउटकम का नंबर, एक कॉइन अगर एक कॉइन में तो एक बार टच करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल नंबर आउटकम 2 हो सकता है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। देखिए लिखा है यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 1, एक ही हेड आएगा, और टोटल आउटकम कितना है 2 आएगा, 2 ही टेल आएगा। चलिए एग्जाम्पल 2 पे देखते हैं, एग्जाम्पल 2 पे देखते हैं क्या। The question is this: a bag has 3 red ball and 2 blue ball. What is the probability of picking a red ball? क्या बोल रहा है, एक रेड बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी, आप क्या चाहते हो, रेड बॉल चाहते हो, बट आपको देखना है फॉर्मूला में अगर चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, प्रोबेबिलिटी लिखा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, समझ लीजिए आप लोग। फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अब देखिए फेवरेबल आउटकम कितना हो सकता है, अगर एक बैग में हाथ घुसाए तो कितना रेड बॉल आ सकता है आपके लिए आप क्या चाहते हो, रेड बॉल चाहते हो, बट वो कितना नंबर है, 3 नंबर है, नंबर ऑफ रेड बॉल वो 3 है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा 3 होगा। और अब मान लीजिए एक बैग है, बैग में कितना है 3 रेड बॉल और क्या है प्लस, देखिए 3 रेड बॉल और 2 ब्लू बॉल, तो यही दोनों मिलकर टोटल कितना होगा, टोटल आउटकम कितना, मतलब आप एक बॉल में हाथ घुसाओगे टोटल कितना बॉल है 5 है, कोई भी आ सकता है, तो ये है 3/5 है आपका रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आंसर देख लीजिए, ये है 3/5। देखिए फेवरेबल आउटकम 3 रेड बॉल्स और टोटल आउटकम क्या है, टोटल है 3 रेड बॉल्स एंड 2 रेड बॉल। यही है हमारा क्लास, अभी खत्म कर रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है हमको कमेंट में बोलिए, हम आपका सब दिक्कत सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए आज से अभी क्लास एंड करते हैं। देखिए लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज है प्रोबेबिलिटी स्केल। प्रोबेबिलिटी स्केल में क्या है, स्केल में कोई चीज का रेंज होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप 1 बजे से 5 बजे तक
पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आपका पढ़ने का टाइम का रेंज कितना है? 4 आवर्स। ठीक है, तो अगर हम बोले रेंज कितना है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, यही आपका रेंज। इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, बट लास्ट कितना है 1 और हाईएस्ट कितना है 5, यही है आपका रेंज, कितने से कितना दूर। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी रेंज फ्रॉम 0 to 1, वो है क्या, रेंज है प्रोबेबिलिटी का 0 to 1। वो कैसे समझते हैं, देखिए 0 है इम्पॉसिबल, मतलब सभी लोग जानते हो सूरज पूर्व से उगता है। अगर कोई आपको बोले आज सूरज पश्चिम से उगा है, ये क्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो, तो इसका रेंज हो गया 0। और अगर हम बोले देखिए सर्टेन इवेंट का 1 हो गया। कैसे? देखिए अगर हम बोले क्या, नदी बह रहा है आकाश में, ये कभी हो सकता है? वो तो जमीन पे ही बहता है ना, पहाड़ पे बहता है, बट जमीन है ये, ठीक है, कभी नहीं बह सकता आकाश पे। ठीक है, अगर हम ये बात तो हो गया इम्पॉसिबल का। अगर बोले हम नदी जमीन पे बहता है, तो ये ऑलवेज ट्रू है, इसका पॉसिबिलिटी क्या है 1, तो यही होता है हमारा रेंज। ठीक है, चलिए आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल एप्लीकेशन कुछ देख लेते हैं। क्या है रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी का? वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, आप जो वेदर का ऐप देखते हो वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बना होता है। ठीक है, कैसे होता है, मतलब ये प्रीवियस 10 से ऐड का डेटा लेता है, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, फिर ये आपको बताता है। स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन में होता है, कार्ड्स गेम में होता है, एंड रिस्क असेसमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए है 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप आगे ये कीजिए, नहीं होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, ये आपके लिए 2 है, 1 और 2। चलिए आज ये पे खत्म करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स के कमेंट कीजिए, हम आपका दिक्कत हल कर देंगे, सब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।